आज बच्चों की छुट्टी के दिन हम सब यहाँ क्यों आए हैं, कोई बता सकता है क्या? वो इसीलिए क्योंकि देश में अंडों की भरमार है और उन्हें बाजार में बेचने की जगह बर्बाद किया जा रहा है। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में न्यूज़ में सुना था। ऐसी बर्बादी तो नहीं होनी चाहिए। सही कहा। इसलिए मैंने उन बर्बाद किए जा रहे अंडों को बचाने के लिए और कोरो सेंसेई को मारने के लिए एक प्लान बनाया है। अंडों से उसे मारोगी? बकवास। इन सबको किसी डिश में डालकर पकाया जाएगा जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। मैंने इस पर थोड़ा ज्यादा सोचा है। मिस्टर कारासुमा की मदद से हमने पहला स्टेप ले लिया है। हाँ, सब कुछ बाहर आंगन में तैयार है। चलो सब आंगन में, जल्दी। सच में ये बच्चे बहुत अजीब अजीब प्लानिंग्स बनाते हैं। ये मोल्ड और ये अंडे, अब ये मत कहना कि हाँ, इसकी मदद से हम एक बड़ा सा पुडिंग बनाने वाले हैं। इसका नाम होगा ऑपरेशन पुडिंग पॉपर।君のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハート射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさシンナーステシリアスな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何をしていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンこんなに近くて遠いのだろうऑपरेशन पुडिंग पॉपर? कोरो सेंसेई को मिठाई का बहुत शौक है। इसके बारे में मैंने पहले ही जरूरी बात का खुलासा कर लिया है। क्या आप इन पुडिंग्स को खा सकते हैं कोरो सेंसेई? हाँ बिल्कुल। एक दिन में मुझसे भी बड़ी पुडिंग में डुबकी लगाना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। चलो हम इस इम्पॉसिबल सपने को साकार करें। मैं भी कुछ खाना चाहती हूँ। हम इस बड़े से पुडिंग के नीचे की तरफ बम और एंटी सेंसेई बीबी छिपा देंगे और जब वो इसके नीचे के हिस्से की तरफ पहुँचेंगे तब तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। वो उसे ट्राई करेंगे क्योंकि मीठी और सेक्सी चीजें देखकर वो पागल हो जाते हैं। और इस पूरे प्लान का सरप्राइज एलिमेंट तो कयानो है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, कोरो सेंसेई आसपास नहीं है तो क्यों ना इस टाइम का फायदा उठाया जाए। हाँ। मैंने मेयोनीज फैक्ट्री के कनेक्टिव लाइन से पुडिंग में जाने वाले अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है, लेकिन सरकार की मदद से बाकी चीजें पकाने का काम हम लोग खुद करेंगे दोस्तों। पहले हम दूध और चीनी मिलाएंगे। वनीला ऑयल टेस्ट को बेहतर बनाता है। लेकिन कयानो, एक बार टीवी पर उन्होंने एक बड़ी पुडिंग बनाने की कोशिश की थी और वो नहीं बन पाई थी। अपने ही वजन के वजह से वो ढह गई थी। इसे मिलाने के लिए इसमें अगर और जिलेटिन डालेंगे ताकि जेली जैसा बन जाए। अगर के रेशे से मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा अगर के हायर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि ये सितंबर की गर्मी में भी धीरे धीरे पिघलेगी, इसलिए पुडिंग मजबूत बनी रहेगी। पुडिंग का पहला बैच डालो। बिल्कुल ठीक है। जब ये टब भर जाए तो दूसरी टीम से अपनी जगह बदल लेना। बेसिकली अगर के कारण मजबूती बनी रहेगी तो हम ऊपरी परतों में क्रीम को बढ़ा सकते हैं ताकि हल्की रहे। तो ये क्या है? ये एडिबल रैपर्स है जिसमें फ्लेवर्स के धमाके, फलों के सॉस और मूज है। एक ही टेस्ट से बोर हो जाएंगे ना।
इन्हें अलग अलग जेलीज में डालकर टेस्ट में वैरायटी ला सकते हैं। जब मोल्ड भर जाए तो उसका ढक्कन लगा दो और ठंडा होने दो। मोल्ड के बाहरी दीवारों में ठंडा करने का फंक्शन है और अंदर की पाइप से कूलेंट बह रहा है, जो आप लोग देख ही सकते हैं। इतनी बड़ी पुडिंग को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ठंडा करना जरूरी है। कयानो पुडिंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? पता है, उसने साइंटिफिक बेसिस और स्वाद के बारे में भी पढ़ा हुआ है। क्या बात है कायानो, उस अंडे की खबर देखने के बाद तुमने अकेले ही ये सब सोचा और किया? हाँ, मेरा मतलब है मैं काफी समय से ये करना चाहती थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पैसे लगा रहे हैं तो मैंने सोचा यही मौका है। जब मेरा कुछ करने का मन बन जाता है तो मैं कर देती हूँ। कायानो हमेशा हमारे पीछे रहती है, हमारी असैसिनेशन में मदद करती है, इसलिए मुझे लगा था कि वो स्पोर्टिंग टाइप है। मुझे नहीं पता था कि अपनी पसंद का प्लान मिलने पर वो इतनी उतावली हो जाएगी। कल सुबह फिर से शुरू करेंगे। रात भर ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे कि ये मजबूत हुआ या नहीं, फिर ठंडा करने वाली पाइप निकाल देंगे। उसके बाद हम ढक्कन को खोलने वाले बोल्ट्स ढीले करेंगे और पुडिंग और मोल्ड के बीच हवा भर देंगे। फिर हम बाहरी लॉक को खोल देंगे। जब पुडिंग मोल्ड से बाहर आ जाएगी तो हम बाहरी दीवारों को नरम जिलेटिन और अगर से मजबूत करेंगे। ऊपर अलग से बनाए गए कैरमेल सॉस डालेंगे, उसे टोस्ट कर लेंगे और अरे वाह, कितना टेस्टी लग रहा है। तुम भूल रहे हो क्या उसके अंदर बॉम्ब है। और ऐसे कयानो की विशाल किला पुडिंग पूरी हो गई। क्या ये मैं खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं बस बर्बाद अंडों को यूज करना चाहती थी। ये सारा प्लान कायानो का था। कायानो सा। फिर मिलते हैं सेंसे। वो हमें इंग्लिश क्लास के लिए जाना है। कुछ भी बर्बाद मत करना, ठीक है? नहीं बर्बाद करूंगा, मेरा सपना पूरा हो गया। सुनो, हम एक्सप्लोजन को हॉल से देखेंगे। जरा देखो उन्हें कैसे खा रहे हैं। बहुत जल्द वो उसके बॉटम तक पहुंच जाएंगे। उस पुडिंग के अंदर एक सर्वेलेंस कैमरा भी लगा हुआ है, रिमोट कंट्रोल्ड बम के साथ। जैसे ही पुडिंग के आसपास का हिस्सा खा लिया जाएगा और ब्लैक स्क्रीन में जैसे ही रोशनी हुई, उसी वक्त हम बम फोड़ देंगे। पुडिंग एक्सप्लोड। स्वाद बीच में बदलने से पुडिंग ज्यादा टेस्टी लगेगी। समझ गई। मुझे मजबूती जांचने के लिए स्केल मॉडल बनाना पड़ेगा। नहीं, मेरी पुडिंग। पुडिंग नहीं, मैंने जान लगा के ये पुडिंग बनाई है, ये नहीं फट सकती। अरे कयानो शांत रहो। अरे एक पुडिंग के लिए इमोशनल मत हो, इसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए ही तो बनाया गया है। हमें पुडिंग हमेशा के लिए मैदान में रखनी चाहिए, मॉन्यूमेंट के रूप में। ये सड़ जाएगी। मुझे आराम की जरूरत है। मुझे स्वाद के बीच में कुछ गंध महसूस हुई थी। बॉम्ब और डेटोनेटर निकाल दिया गया है। मैं खाता गया, फिर जमीन के नीचे से गुजरकर इसे निकाल फेंका। तुमने बम रखा था टाकेबायाशी-कुन। तुम्हारे कैलकुलेशन सही थे, लेकिन मैंने प्लास्टिक विस्फोटक की अलग महक पकड़ ली। अगली बार ध्यान रखना, छोटी सी गलती बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। जी सर। तुम सभी ने मिलकर पुडिंग बनाई थी, तो तुम सबको मिलकर इसे खाना चाहिए। मैंने तुम सब के लिए अलग अलग हिस्से साफ करके रख दिए हैं। फिर से फेल हो गए। ये प्लान भी बहुत अच्छा था। हालांकि फेंकने वाले अंडे खाना सख्त तौर पर आर्थिक नियमों का उल्लंघन है। हम अगली सिविक्स की क्लास में खाने का महत्व पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इस बात पर बात भी करेंगे। कोई बात नहीं कयानो,
क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेरहम हो सकती हो। काफी मजेदार रहा और अनोखा भी। सबसे करीबी दोस्तों को भी अपनी असली पहचान नहीं दिखानी चाहिए। मैं ये फिर से करूंगी। ऐसे ही एक पुडिंग लवर टॉप नॉच असैसिन बन सकती है। मेरे पास काफी सारे लचीले ब्लेड्स भी हैं। ब्रेक के बाद मिस्टर कारासुमा ने सचमुच ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। आज का फिजिकल ईडी क्लास पार्कर थी, जिसे चोर पुलिस में बदल दिया गया। हमारे दो सबसे खतरनाक टीचर्स पुलिस बने हैं। अगर हम सभी को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 2 गुना होमवर्क करना पड़ेगा। अजीब तरीके से उन पर चीजें लादना बंद करो। हाँ, मुझे क्यों नहीं खेलने दिया जाता? तुम लोगों को ही सारा मजा आता है, ऊपर से मुझे रखवाला क्यों बनाया गया? मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं खेल लूं। बेशक, अगर तुम भी शामिल होते तो ये ट्रेनिंग नहीं रह जाती। मिस्टर कारासुमा हमें इतने बड़े पहाड़ी इलाके में नहीं ढूंढ पाएंगे। टाइम लिमिट को देखते हुए वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 को ही पकड़ पाएंगे। हाँ, मैंने सुन लिया। रिज लाइन के उस पार 80 मीटर पर। एक अच्छी खबर है, तुम गिरफ्तार हो चुके हो। क्या? ओकाजिमा-सान, हायामी-सान, चिबा-सान, फुवा-सान, आउट। क्या मजाक है? ये तो हमसे जेल में काम भी करवा रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफी है? क्या बकवास है। सुनो ओकाजिमा, तुम्हें पकड़ते हुए भी पता नहीं चला ये क्या कोई एक्शन मूवी है? मेरी मानो तो तुम भी संभल के रहना, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। सुगाया! कारासुमा अकेले शिकार पर गया है। परफेक्ट। मैं उसके शिकार पकड़ने वाले हाथ को पकड़कर नीचे गिरा दूंगी और फिर हम यहीं शुरू हो जाएंगे। मैं उसे एक बदमाश पुलिस वाला बनाऊंगी। वाओ, मैं तो कहती हूँ कि उसे आने दो। सुगाया-सान, बिच सेंसे, आउट। ओह, हम मक्खियों जैसे गिर रहे हैं। चारों तरफ खून की बारिश हो रही है यहाँ। वो तो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। ये तो चोर पुलिस है ना? इसका मतलब वही तो। अगर हम उन्हें छू देते हैं तो वो आजाद हो जाएंगे। कितने बेवकूफ हो तुम सुगिनो। उस सोनिक ऑक्टोपस की नजर से बचना नामुमकिन है। अगर हम ऐसा कर पाते तो उसे कब का मार चुके होते। तुम सही कह रहे हो। सुगिनो, क्या तुम हमें छुड़ाने आए हो? क्या? बस इस बार। जल्दी सुगिनो! 5 कैदी भाग गए। ओए, ये गिरफ्तार हुए कैदी बाहर कैसे आ गए? वो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकले। इतने बड़े उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरे अगले बैच के कैदियों को बिल्कुल भागने मत देना। असल में कोरो सेंसे, मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है। जब मैंने उसे चोर पुलिस के बारे में मैसेज किया तो उसने जवाब दिया कि तुम्हें जीतना होगा। अगर उसे पता चला कि मैं गिरफ्तार हो गई तो फिर जाओ। इस पुलिस ने किसी चोर को नहीं देखा। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। 4 कैदी भाग गए। कारासुमा, सुनो, ये जेल से कैदी भाग कैसे रहे? मेरी लाइन है बेईमान पुलिस वाले। समय खत्म हुआ। गेम ओवर। आखिर खत्म हुआ। चलो, शुक्र है। आखिर में हमारा चोर पुलिस का खेल हमारी ही जीत के साथ खत्म हुआ। कोरो सेंसे ने हर कदम पर मिस्टर कारासुमा को गुस्सा दिलाया, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी ट्रेनिंग थी। कोई भी देख सकता था कि हमारा दूसरा सेमेस्टर अच्छी शुरुआत के साथ चल रहा है। ये क्या? तो अब होगी दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत। मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा ट्रस्ट बॉन्ड और भी मजबूत हो चुका है।
आज भी वो मुझे इतने प्यार से देखेंगे, इतनी गंदी नजर से देख रहे हैं। ये पक्का आपका ही काम है ना? हम निराश हैं, सचमुच। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, रुको। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपका एलिबाई क्या है? मेरा एलिबाई? क्या आप बताएंगे उस घटना के वक्त देर रात तक आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? मैं 10,000 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर नीचे कर रहा था। एक थैली में मसालेदार फ्राइज मिक्स कर रहा था। अरे ये कैसा सबूत हुआ? कम ऑन, बस करो। मानता हूँ कोरो सेंसे की छोटी छोटी इच्छाएं ही होती हैं, लेकिन अब तक इन्होंने जो भी किया वो शर्मनाक था। जैसे गंदी मैगजीन्स पढ़ना, स्विम सूट में लड़कियों की फोटोज देखना, फ्री पीरियड के दौरान बिच सेंसे को घूरना, और तो और पोस्ट कार्ड में उन्हें गंदे और अश्लील मैसेजेस भेजना। सेंसे, आप सरेंडर कर दीजिए। तुम भी, ये तो गलत है। मैं निर्दोष हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो स्टाफ रूम मेरे साथ चलो। सच्चाई साबित करने का यही एक तरीका है। मेरे डेस्क में मेरा पिन अप कलेक्शन है। मैं सब कुछ निकाल कर फेंक दूंगा। ये कैसा मजाक है? जरा हमारे क्लास की रोल नंबर बुक पे देखो। सभी लड़कियों के नामों के आगे उनके अक्षर देखो। उन्होंने हमारी कप साइज की रिसर्च की है। क्या मेरे आगे हमेशा फ्लैट लिखा हुआ है? और ये देखो, शहर में कम से कम F कप वाली औरतों की लिस्ट। रुको, मैं वो नहीं हो सकता। ओह, याद आया। मैं तो स्कूल के बाद की बारबेक्यू की तैयारी कर रहा था। देखो क्या ये तुम्हें टेस्टी नहीं लग रहा? ये अच्छा नहीं है। सोचा नहीं था, बहुत ही गंदा है। आज की क्लास खत्म हुई, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। शायद हमने आज उसके साथ बहुत ही सख्त बर्ताव किया है ना? शायद वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन क्या उन्होंने वाकई ऐसा किया? मेरा मतलब है, ये एक सीरियस क्राइम है। धरती को उड़ाने के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं एक मार्क 20 अंडरवेयर चोर होता तो मैं इतना घटिया सबूत पीछे नहीं छोड़ता। इक्विपमेंट शेड की एक बॉल, उसे पता होना चाहिए कि अगर उसने ऐसा किया तो वो हमारी नजर में एक टीचर के तौर पर मर जाएगा। उस पढ़ाने वाले पागल मॉन्स्टर के लिए मुझे लगता है कि हमारा विश्वास खोना उसके लिए मारे जाने के बराबर है, जिससे वो बचना चाहता है। हाँ, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। लेकिन फिर आखिर वो कौन है? एक बहरूपिया। फुआ? वो रंग, उसकी हंसी, इसमें कोई शक नहीं है। ये नकली सेंसे है, बिल्कुल किसी पुराने हीरो मूवी के बदमाशों के ग्रुप की तरह। तो इसका मतलब हुआ कि अपराधी कोरो सेंसे को काफी अच्छे से जानने वालों में से है। रित्सु, सबूतों की तलाश करने में मेरी मदद करो। ठीक है। कुछ ऐसा ही है, समझ लो। मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर इस अफवाह से हमारे इनाम वाले ऑक्टोपस को शहर से बाहर निकाला जाएगा तो हम सब कुछ खो देंगे। चलो असली अपराधी को सबक सिखा के उस ऑक्टोपस को हमारा कर्जदार बनाएं। हाँ, हमेशा फ्लैट। हमारे बीच एक महान डिटेक्टिव आ गई है, शरीर और दिमाग दोनों से तेज। हम लोग तो बस पार्कर का इस्तेमाल करके घुसपैठ कर रहे हैं। अरे फुआ, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि अपराधी अगला शिकार नहीं करेगा? ये कैंप फैसिलिटी है कुछ प्रो एंटरटेनर्स के लिए। एक खूबसूरत फिगर वाली आइडल ग्रुप पिछले 2 हफ्तों से यहाँ अपने नए डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही है। हाँ, और सस्पेक्ट के स्वभाव के आधार पर इस जगह का उसके निशाने पर आने की 99.78% संभावना है। और हाँ, कल कैंप का आखिरी दिन है। हो ही नहीं सकता कि वो आदमी ऐसे मौके को जाने दे। क्या बात है। कोरो सेंसे, क्या वो भी असली चोर के पीछे हैं? अरे उस गेटअप में वो खुद भी चोर ही लग रहे हैं। देखो, वो असली अपराधी पर इतना गुस्सा है कि वो अंडरवेयर देखकर ही भड़क रहे हैं। मुझे वो विलन के अलावा कभी कुछ लगता ही नहीं है।
वो देखो वहाँ। लगता है वहाँ कोई है, एक बड़ा आदमी पीले सर के साथ। मैं जानती थी। तो किसी और ने ही ये किया था। जिस तरह से वो चल रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है। ओहो, वो भाग रहा है। पकड़ा गया। तुमने मेरा रूप लिया और ऐसी चीजें की जो मैं बस सपने में सोचता था। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। राह चोरी करने से भी ज्यादा बेटर है। रिपोर्ट में उसकी हंसी बिल्कुल सही बताई गई है। चलो चेहरा दिखाओ बहरूपिये। क्या वो मिस्टर कारासुमा के लिए काम नहीं करता? लेकिन तुम तो मैंने सरकार के साथ समझौता किया और मिस्टर कारासुमा के एक आदमी को उतार लिया। उसने तुम्हें ज़ेंटी सेंसेई चादरों के पिंजरे में लाकर फंसा दिया है। ये ठीक वैसा ही है जो तुम्हारे स्टूडेंट्स ने उस दक्षिणी द्वीप पर किया था। जवान लोगों के मन बहुत लचीले होते हैं। पहले बंद करो और फिर हमला। वो आवाज। चलो कोरो सेंसेई, अब तुम्हारा आखिरी मौत का मुकाबला शुरू करते हैं। कोरो सेंसेई, मेरी तुलना में तुम बहुत कमजोर हो।